हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 5वीं कक्षा हिंदी का एक क्वेश्चन पेपर। ये द्वितीय आवधिक परीक्षा PT2 एग्ज़ाम का सैम्पल पेपर है। सत्र 2023-24 PM श्री केंद्रीय विद्यालय का। और सबसे पहली कॉम्पिटेंसी है पठन। निम्न गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले तो आपको एक अनसीन पैसेज अपठित गद्यांश दिया होगा, उसको पढ़ना है, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो बढ़ती जनसंख्या ने अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म दिया है। रोटी, कपड़ा, मकान की कमी, बेरोजगारी, निरक्षरता, कृषि एवं उद्योगों के उत्पादनों में कमी आदि, ये सब सामाजिक विकास में रुकावट बन रही हैं। हम जितनी अधिक उन्नति करते हैं या विकास करते हैं, जनसंख्या उसके अनुपात में बढ़ जाती है। बढ़ती जनसंख्या के समक्ष हमारा विकास बहुत कम रह जाता है और विकास कार्य दिखाई नहीं देते। बढ़ती जनसंख्या के समक्ष सभी सरकारी प्रयास असफल दिखाई देते हैं। कृषि उत्पादन और औद्योगिक विकास बढ़ती जनसंख्या के सामने नगण्य सिद्ध हो रहे हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण की अति आवश्यकता है। इसके बिना विकास के लिए किए गए सभी प्रकार के प्रयत्न अधूरे रह जाएंगे। ओके, सही विकल्प पर गोला लगाएं। सबसे पहले है बढ़ती जनसंख्या से किसमें कमी आई है। क्या जनसंख्या के बढ़ने से बेरोजगारी कम हुई है, गरीबी, निरक्षरता या कृषि एवं उद्योगों के उत्पादनों में कमी? तो ये सब चीज़ें तो बढ़ गई है। बढ़ती जनसंख्या की वजह से बेरोजगारी बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है, निरक्षरता बढ़ी है, कमी आई है कृषि एवं उद्योगों के उत्पादनों में, एग्रीकल्चर और जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके प्रोडक्शन में। चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या बढ़ने से किन चीज़ों में बढ़ोतरी हुई है? क्या चीज़ें बढ़ी है? लोगों के कार्य करने की क्षमता में, शिक्षा में, गरीबी एवं बेरोजगारी में, लोगों के स्वास्थ्य में। तो ये जो पैराग्राफ है इसमें जनसंख्या बढ़ने से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उसके बारे में आपको बताया गया है। जनसंख्या के बढ़ने से लोगों के कार्य करने की क्षमता नहीं बढ़ी, शिक्षा में भी कोई सुधार नहीं हुए हैं, ना ही लोगों के स्वास्थ्य में, बल्कि गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी है। सबसे पहले दिया ना आपको, बढ़ती जनसंख्या ने इन समस्याओं को जन्म दिया है। इसमें है बेरोजगारी और रोटी, कपड़ा, मकान की कमी यानी कि गरीबी। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है। आगे है, हमारा विकास कार्य दिखाई नहीं देता क्योंकि विकास के अनुपात में जनसंख्या वृद्धि अधिक है, जनसंख्या वृद्धि कम है, दोनों या इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जिस अनुपात से हम विकास कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में जिस अनुपात से जनसंख्या बढ़ रही है वो अधिक है, तो इसीलिए विकास कार्य दिखाई नहीं देते हैं। पहला विकल्प सही है। ये ना, विकास कार्य दिखाई नहीं देते। हम जितनी अधिक उन्नति या विकास करते हैं जनसंख्या उसके अनुपात में बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट। आगे है, बढ़ती जनसंख्या ने किसे जन्म दिया है? इसका आंसर आपको लिखना है। तो बढ़ती जनसंख्या ने अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म दिया है, ये लिख देंगे आप। नेक्स्ट। आगे है, विकास कार्य क्यों नहीं दिखाई देते हैं? तो विकास कार्य नहीं दिखा बढ़ती जनसंख्या के समक्ष, यहाँ से लिखेंगे, हम जितनी अधिक उन्नति करते हैं या विकास करते हैं जनसंख्या उसके अनुपात में बढ़ जाती है, इसीलिए विकास कार्य दिखाई नहीं देते। अगला प्रश्न है, बढ़ती जनसंख्या के सामने कौन से प्रयास असफल दिखाई देते हैं? तो बढ़ती जनसंख्या के सामने सभी सरकारी प्रयास असफल दिखाई देते हैं। आगे है, नगण्य शब्द का सही अर्थ क्या है? नगण्य मतलब जिसको गिना ना जा सके, जिसकी गणना ना हो सके, जो चीज़ इतनी कम हो। तो नगण्य का मतलब होता है जो मात्रा में बहुत कम हो। मात्रा मतलब क्वांटिटी में बहुत कम हो। आगे, दिए गए गद्यांश में से शब्दों के विलोम शब्द लिखो। गद्यांश में ही मिलेंगे आपको, साक्षरता का विलोम और सफल का विलोम। तो साक्षरता का विलोम होगा निरक्षरता और सफल का होगा असफल। असफल दिखाई देते, असफल, ये दोनों लिख देंगे आप आंसर में। आगे है, इक प्रत्यय वाला शब्द गद्यांश से
वाले शब्द 2 लिखने हैं। गद्यांश से ढूंढकर लिखें जिनमें इक प्रत्यय लगा हो। एक सामाजिक, समाज प्लस एक तो ये है, और औद्योगिक, इसमें भी एक प्रत्यय, उद्योग प्लस एक औद्योगिक, इन दोनों को आप लिख देंगे। नेक्स्ट आगे है उपरोक्त गद्यांश का सही शीर्षक सोचकर लिखो। तो गद्यांश में किसके बारे में बात हुई है? बढ़ती जनसंख्या के बारे में। आप लिख सकते हैं बढ़ती जनसंख्या और समस्याएं, या फिर विकास के बारे में भी हुई है, विकास कम दिखाई देता है, ये वो बढ़ती जनसंख्या एवं विकास, ये सही शीर्षक रहेगा। बढ़ती जनसंख्या एवं विकास। ओके, नेक्स्ट आगे है लेखन। आपकी पाठ्य पुस्तक से प्रश्नोत्तर होंगे। दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों कहा? क्योंकि दादी ने बुआ को उनके दादाजी का, स्वामी के दादा का मेडल दिया था जो उनको एमए पास करने पर मिला था, और बुआ ने उस मेडल को तुड़वाकर 4 मामूली सी चूड़ियाँ बनवा ली। तो दादी ने कहा कि बुआ महामूर्ख है क्योंकि वो जो मेडल था वो उनके दादाजी की सफलता की निशानी थी। तो आप लिखेंगे दादी ने बुआ को महामूर्ख कहा क्योंकि उन्होंने पुरस्कार के रूप में मिले मेडल को तुड़वाकर 4 चूड़ियाँ बनवा ली। इतना भी आंसर काफ़ी रहेगा। नहीं, 2 नंबर का है तो थोड़ा सा आगे भी एक्सप्लेन आपको करना है। वो जो मेडल था वो मेडल स्वामी के दादा को एमए पास करने पर मिला था और उनकी सफलता की निशानी था। या फिर आप लिख सकते हैं दादी ने बुआ को महामूर्ख कहा क्योंकि जो मेडल स्वामी के दादा को एमए पास करने पर मिला था और उनकी सफलता की निशानी था, बुआ ने उसे तुड़वाकर 4 मामूली चूड़ियाँ बनवा ली। ओके, अगला प्रश्न है आरिफ और सलीम ने मिलकर क्या योजना बनाई? उन्होंने योजना बनाई कि एक दिन के लिए जो बड़ों के अधिकार है वो सब उनको मिल जाए और सारे बड़े छोटे बन जाए। तो आरिफ और सलीम ने योजना बनाई कि एक दिन के लिए उन्हें बड़ों के सारे अधिकार मिल जाए और सब बड़े छोटे बन जाए। ओके, नेक्स्ट पंक्तियाँ पूरी कीजिए एवं कवि का नाम बताइए। वो आंखें फैलाकर बतला रहा था, हाँ बाबा, ये बाग आया उस रात से है। तो हाँ बाबा बाग आया उस रात आप रात को बाहर न निकलो। और ये कविता किसने लिखी है? कवि का नाम है नागार्जुन। नेक्स्ट अब है व्याकरण। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। पेट में चूहे दौड़ना मतलब जोर से भूख लगना। या बहुत अधिक भूख लगना। वाक्य क्या आप लिख सकते हैं? मैंने या राम ने, शाम ने, मैंने सुबह से
कुछ नहीं खाया, नहीं खाया, इसीलिए मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, दौड़ रहे हैं। नेक्स्ट, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखो। जहाँ पुस्तक रखी जाती हो उसे बोलते हैं पुस्तकालय। आलय मतलब होता है घर। नेक्स्ट है, जिसका कोई मूल्य न हो, अमूल्य। अमूल्य। किसने कहा और किसे कहा लिखो। तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की वर्दी है। ये स्वामी बता रहा था अपनी दादी को राजन के बारे में। तो ये बात किसने कही? ये बात कही थी स्वामी ने। और किससे कही थी? दादी से। नेक्स्ट, आगे है लिंग बदले। बाघ पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग होगा बाघिन, बाघिन। शिक्षक, शिक्षिका। नेक्स्ट, कोष्ठक में दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप से वाक्य पूरा कीजिए। स्वामीनाथन की दादी उसे रोज खाली जगह सुनाती थी कहानी। इसका प्लूरल बहुवचन लिखना है, तो कहानी का बहुवचन होगा कहानियाँ। स्वामी की दादी उसे रोज कहानियाँ सुनाती थी। आकाश में चमक रहे हैं तारा, बहुवचन होगा तारे। आकाश में तारे चमक रहे हैं। आगे है सृजनात्मक लेखन। मेरी दादी या आदर्श विद्यार्थी पर अनुच्छेद 5 वाक्य लिखो। दोनों पर देखते हैं। मेरी दादी के बारे में आप क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले तो नाम ही लिखेंगे उनका। मेरी दादी का नाम, जो भी नाम है ये है। उनकी उम्र लिख सकते हैं, वो इतने साल की है। उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। वो मुझे रोज़ कहानियाँ सुनाती है, वह मुझे रोज़ कहानियाँ सुनाती है। वह मुझे बहुत प्यार करती हैं, सुनाती है। नंबर 4, वह मुझे या सभी बच्चों को बहुत प्यार करती है और वो रोज़ सुबह मंदिर जाती है, वह रोज़ सुबह व्यायाम करती है, या फिर वो रोज़ सुबह पार्क में घूमने के लिए जाती है, फिर मुझे साथ लेकर जाती है। और मेरी दादी घर की मुखिया है। बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं, कोई भी 5 आप लिख देंगे। तो ये है मेरी दादी के बारे में। दूसरा है आदर्श विद्यार्थी। आदर्श विद्यार्थी कैसा होना चाहिए? आदर्श विद्यार्थी वह है, विद्यार्थी वह है जो मन लगाकर पढ़ाई करता है, मन लगाकर पढ़ता है, अपने जो लक्ष्य है उनको निर्धारित करता है। आदर्श विद्यार्थी अपने लक्ष्य निर्धारित करता है, उसे क्या करना है निर्धारित करता है। वह बड़ों का आदर करता है। आदर्श विद्यार्थी बड़ों का आदर करता है। आदर्श विद्यार्थी ईमानदार होता है, वह ईमानदार होता है। दूसरों की मदद करता है, वह अपने अध्यापकों का सम्मान करता है। चलिए, तो इसमें भी आ गया, बड़ों का आदर या सम्मान करता है। वो डिसिप्लिन भी होता है। तो आदर्श विद्यार्थी अनुशासित होता है या अनुशासन में रहता है, वो लक्ष्य निर्धारित करता है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। वो खेलने के समय खेलता भी है, करता है, और पढ़ने के समय पढ़ता है। वो रोज़ व्यायाम करता है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है।
ठीक है, कोई भी 5 वाक्य इस पर आप लिख देंगे। नेक्स्ट आगे है वर्तनी। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। पाबंदी, पाबंदी मतलब किसी के अंडर आप है, अधीनता, अधीनता। सालन मतलब सब्जी। निम्नलिखित दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखो। महामूर्ख, तो ये सही वर्तनी है इसकी, महामूर्ख। धार्मिक, धार्मिक, ये सही वर्तनी है। दिए गए शब्द का अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ। खता, खता ये उर्दू शब्द है जो आरिफ वाला चैप्टर है उसमें आया है। खता मतलब गलती। और वाक्य क्या लिखेंगे आप? हमें अपने दोस्तों की छोटी मोटी खता को माफ़ कर देना चाहिए। नेक्स्ट शब्द के 2 समानार्थी शब्द लिखो। पर्यायवाची शब्द लिखने हैं दोस्त, मित्र और सखा। नेक्स्ट नीचे दिए गए विशेषण के साथ उचित विशेष्य सोच कर लिखिए। विशेषण जो शब्द विशेषता बताते हैं, विशेष्य जिसकी वो विशेषता बताते हैं। जैसे बहादुर लड़का, इसमें बहादुर तो विशेषण है और कौन है बहादुर लड़का, तो वो विशेष्य है। मीठा, अब मीठा कौन हो सकता है? मीठा हलवा आप लिख सकते हैं, मीठा लड्डू, ये विशेष्य है। वीर, वीर सिपाही। ठीक, ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ये था 5वीं कक्षा हिंदी का एक क्वेश्चन पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।